माय डियर क्यूटीज। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? एंड मुझे तो पता है आप लोग बहुत अच्छे हो गए। हाँ, किसी का दिल टूटा हो या कोई डांट खाया हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। बट उम्मीद करते हैं आप हमेशा बहुत अच्छे रहो, खुश मिजाज में रहो, दिलदार में रहो, हाय सभी तरीके से रहो। एंड फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि जो स्टोरी मैं कुछ दिन पहले डाली थी माई क्रश का, और मेरे सेकंड चैनल का था, तो सारे स्टोरी है ना वहाँ से डिलीट करके मैंने यहाँ पे ऐड किया है। एंड स्टार्टिंग से माई क्रश का आपको मिलेगा यहीं पे, ओके। और ज़्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन सारे एपिसोड आपको यहीं पे मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। और मैं होगा तो कल परसों इन सबको प्लेलिस्ट द्वारा ऐड कर दूंगी, आई मीन कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गया ना। प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। एंड लास्ट, मैं कभी कभी स्टोरी माइक से बनाती हूँ, कभी एयरबड से बनाती हूँ, कभी फलाना कभी ठिकाना, ठीक है। और कभी एकदम नॉर्मल, एकदम मीन्स मोबाइल को उठा लो, अपने लिप्स के पास रखो, अब बकवास करते रहो, ठीक है ना। समझ गए होगे। सो इस तरीके से मैं स्टोरी बनाती हूँ। हाँ, लेकिन जिस दिन भी मेरी वॉइस में कुछ इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ शेयर करिए मेरे साथ, क्योंकि यार आप ही लोग तो मेरी कमी निकालोगे, नहीं तो और कौन निकालेगा यार। क्योंकि बोलते हैं ना, जो कड़वा बोलता है वह उसी की वाणी से अच्छी होती है। सो कड़वा भी बोलो, वाणी भी अच्छी होगी, और मैं भी सुधर जाऊंगी, ठीक है ना। सो गाइस, आज मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैंने थर्ड एपिसोड में हिमांशु का नाम यस में कन्वर्ट कर दिया था, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं था, सो मैंने गलती से नाम एक्सचेंज कर दिया, लेकिन अब कंटिन्यू हिमांशु ही चलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से हुआ है। बट पहले ही बता दूं, जो न्यू आए हैं और पुराने हैं और जो स्टोरी सुन नहीं रहे हैं, उन सबको बता रही हूँ कि हिमांशु ही नाम से ये स्टोरी स्टार्ट रहेगा, ठीक है। देन चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, माई क्रश इन माई स्कूल लाइफ। सो गाइस, स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था, पीहू ने पूरी प्लानिंग बना ली थी उस लड़के से बदला लेने के लिए। उसका सपोर्ट यस और हिमांशु कर रहे थे। देन जो पीओ रहती है वो पूरा प्लान सेट करने के बाद वहीं पे रूम पे छुपे रहता है। देन इसी बीच वो लड़का वहाँ पे आता है। देन उसके पीछे पीछे निखिल आता है, इन दोनों के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं और देन किसिंग स्टार्ट हो जाता है। बहुत गंदे तरीके से निखिल उससे किस कर रहा होता है, मतलब मान के चलो कि जन्मों के साथ ही कुछ दिन में ही मिले हैं, मतलब जन्मों के बाद मिले हैं जैसे वाला, मतलब बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। और इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है प्रीति की। प्रीति वहाँ आकर ये सब देखकर टोटली हैरान हो जाती है, भाई पूरी शॉक्ड हो जाती है। वो तो मतलब ऐसी थी कि वहाँ पे जम गई थी बर्फ की तरह, वहाँ पे एकदम, छोड़ो यार। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब प्रीति होश में आती है ना, उसके बाद वो अंदर आती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, निखिल के ऊपर, देन उस बंदे के ऊपर भी चिल्लाने लगती है। देन इसी बीच प्रीति उसे एक जोरदार चपेट लगा देती है उसके चिक्स पे। देन उसका पूरा चिक्स रेड हो जाता है और निखिल जो है अपना चिक्स पकड़ के खड़ा रहता है और प्रीति को बोल रहा होता है कि यार सुनो तो, तुम जो सोच रही हो गलत है, ऐसे बोल के वो समझाने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन प्रीति ने तो सब कुछ अपने आंखों देखा हाल देखा था, और इसमें उसको कहाँ से मतलब ये मिस्टेक लगेगा कि हाँ ये लोग बाय मिस्टेक इनके बीच ये सब हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है। बट ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि लॉन्ग टाइम वाले इन दोनों का किस हुआ था। इस बीच वो लड़का जो है पीछे था निखिल के, वो लड़का जो है बोलता है, तू, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे निखिल पे हाथ उठाया, ऐसे बोल के उस लड़की के ऊपर चिल्ला रहा था। और देन लास्ट में वो थप्पड़ मारने के लिए उसके साइड हाथ भी बढ़ाता है। लेकिन इसी बीच पीहू की एंट्री होती है और उस बंदे का हाथ पकड़ के बोलती है, डोंट, फालतू की हरकतें मत करो। आई बात समझ में? इसमें गलती तुम दोनों की है, ना कि प्रीति की है। ऐसे बोल के वो उस बंदे को साइड कर देती है। देन पीछे से जास्मिन भी वहां पे आ जाती है और डोर लॉक कर देती है। तो गाइस यहाँ पे प्रीति का प्लान ये था कि जो यस और इनके तीनों की जो पलटन थी ना, इन्होंने यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया था रूम के अंदर। देन हमारी जास्मिन जो है ना, आउटसाइड से पीहू को टाइम में जस्ट वो देखी कि जो निखिल रहता है ना इस क्लासरूम में एंटर किया है, वैसे ही जो
जैस्मीन रहती है वो प्रीति को इन्फॉर्म करने के लिए गई थी कि यार तुम्हें यहाँ पे हमारी पीहू बुला रही है तो प्लीज जाकर मिलो, ऐसे बोल के जैस्मीन उसको समझा देती है। देन प्रीति भी वहाँ पे एंटर करती है तो ये सब देखती है तो खुद, बाकी की तो आप लोगों को पता ही है ना। सो ये सब हुआ था। देन जैस्मिन वहाँ पे एंटर करती है, रूम को लॉक कर देती है और अंदर आकर चुपचाप वहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि यार ये इस बीच वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। यश और हिमांशु भी वहाँ पे आते हैं और सारा जो वहाँ पे बातचीत हो रहा होता है उन सबको सुन रहे होते हैं। अगर बात हाथापाई से आगे बढ़ जाती है तो उसमें यश और हिमांशु हेल्प करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच पीहू ने उसका हाथ रोक लिया था तो वो वहाँ पर चुपचाप खड़े थे। देन प्रीति के सपोर्ट में पीहू उनसे मतलब बहुत कुछ बोल रही होती है, जिसमें निखिल शर्मिंदगी तरीके से अपना सर नीचे झुका देता है और बोलता है यार प्रीति इसमें सच बताऊं, मैं नहीं चाहता था कि ये सब करे, सच बोल रहा हूँ। मैं तो बस मैं बस तुम्हारे साथ बस एक फेक वाला लव स्टोरी चलाने वाला था, और मैं सच बताऊं ना प्रीति, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। देन तुझे पता ही होगा ना कि हर दो बॉयज का लव कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरे को लगा कि हम दोनों की लाइफ का भी कोई फ्यूचर नहीं होगा, इसलिए मैंने ये सब तेरे साथ किया। तू सुन रही है ना, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे बोल के वो प्रीति को बता रहा होता है निखिल, लेकिन प्रीति तो बिल्कुल भी सुनने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो सीधा बोलती है क्या तू तू क्या समझ के रखा है मुझे, मैं कोई पुतला हूँ, खिलौना दिख रही हूँ मैं तेरे को, जो जब चाहे तो उठा, हाथ उठा, घुमा फिरा, फिर उसके बाद बोल कि मैं तुझे बस एक खिलौने की तरह यूज करता था, तुझे बस एक पैट की तरह यूज करता था, उससे ज्यादा तुझे मैं कुछ नहीं मानता। हाँ, और तेरा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, जब इस तेरे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने मेरी पिक निकाली तो तूने तो इसको कुछ बोला ही नहीं ना। तू क्यों बोलेगा, तुझे तो मजा आ रहा था ना वो सब देखते हुए कि मेरा बॉयफ्रेंड ये सब कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तू खेल चुका है, अब मेरा बॉयफ्रेंड भी खेले तुझे, ऐसे बोल के तू सोच रहा था क्या, बता। ऐसे बोल के प्रीति जो है निखिल की साइड देख रही होती है। देन एक गुस्से में मतलब प्रीति इतना वो हो गई थी कि वो एक और जोरदार उसको स्लैप मार देती है दूसरे चिक्स पे। तो दोनों चिक्स पे वो हाथ रखकर खड़ा रहता है। देन वो पीछे से उसका बीएफ जो है उसको गुस्सा करते हुए बोलता है यार तू क्यों कर रही है ये सब, मैंने किया ना, तू मुझे मारना, तू निखिल को क्यों मार रहा है, मार रही है। तो सामने से प्रीति बोलती है हाँ तेरी तो कमी है, तू तू क्या जानता है बता, तेरी कोई बहन नहीं है। हाँ, तेरी कोई बहन नहीं है, तू अपनी बहन की भी पिक ऐसा लेता है क्या। ऐसे जस्ट वो बोली ही थी कि वो लड़का गुस्से में उसके साइड हाथ बढ़ाने मतलब स्लैप मारने के लिए हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन इस बीच फिर से पीहू उसका हाथ पकड़ती है और मरोड़ देती है और पीछे के साइड उसको बैक करके पकड़ लेती है, होल्ड कर लेती है और बोलती है मैंने बोला था ना, डोंट डू दिस, तू बस नॉर्मली यहाँ पे बात कर, गलती इसमें तेरी है, गलती जो भी किया है तूने किया है, इसमें तेरी गलती है, तूने क्यों ऐसी पिक प्रीति की निकाली, तुम दोनों का रिलेशन चल रहा था तो चल रहा था, तो इसमें प्रीति को बीच में लाने की तेरी हिमाकत कैसे हुई। भाई तू उसको लाया भी, तेरा बीएफ लाया भी, तो तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उसका पिक इस तरीके का लिया। हाँ, शक मैन, तुझे मतलब तू सीनियर है यहाँ का, क्या बता, तू यहाँ का सीनियर है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है। हम सीनियर होने के बावजूद भी किसी के साथ इस तरीके का बुलिंग वगैरह नहीं करते हैं और तू इस तरीके का करेगा। ऐसे बोल के पीहू बहुत चिल्ला रही होती है और दो चपेट वो लगा देती है वहीं पे उसके बंदे का। तो वो सामने से जो निखिल रहता है वो पीहू को बोलता है प्लीज यार, प्लीज 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 मत मारना प्लीज, इसको हर्ट हो रहा होगा यार, प्लीज मत मारना। ऐसे बोल के निखिल जो है पीहू से गिड़गिड़ा रहा होता है। तो पीहू उससे बोलती है तू आइंदा से ना प्रीति के आस पास भी मत दिखना, नहीं तो तुझे मैं जिंदा गाड़ दूंगी, तुझे अपने पैर पे खड़े होने के भी मैं नहीं रखूंगी, आई शपथ। ऐसे बोल के वो पीहू का गुस्सा देख के जो निखिल रहा था ना काफी डर चुका था। देन जो पीहू रहती है ना वो सीधा प्रीति का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो, ऐसे बोल के वहां से ये चारों के चारों निकल जाते हैं। देन वहां से निकलने के बाद जो प्रीति रहती है ना वो
पीहू का हाथ छुड़वा कर वो सीधा वॉशरूम के साइड भाग जाती है। इस बीच जो जैस्मिन रहती है वो बोलती है यार तू जाना उसको देखना प्लीज। ऐसे बोल के वो प्रीति को, सॉरी पीहू को बोलती है। तो पीहू बोलती है ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम क्लासरूम में जाओ, मैं जाकर चेक करती हूँ। ऐसे बोल के पीहू जो है उस साइड चली जाती है जिस वॉशरूम में प्रीति गई थी। वहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि प्रीति बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उस वॉशरूम में इस टाइम कोई नहीं था क्योंकि अभी का जो टाइम था ना इनका क्लास का था, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं था। तो वहाँ पे प्रीति बहुत ज़्यादा रो रही होती गंदे तरीके से। तो पीहू उसको संभालते हुए बोलती है हे तुम क्यों रो रही हो, इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है ओके। गलती जो भी था उस लड़के का था, उन दोनों का था, तो इसमें तुम्हारा क्या फॉल्ट है। तो प्रीति हंसते हुए बोलती है हाँ सभी मुझे बोलते हैं मैं टॉपर हूँ, जीनियस हूँ, तुम स्मार्ट हो, मुझे इतने सारे वर्ड बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं ना। मैं तो पागल हूँ यार। मुझे समझ नहीं आया कि कौन चीट कर रहा है, कौन मुझे यूज़ कर रहा है, मुझे ये सब समझ ही नहीं आया। मैं तो उसे यूज़ करने ही दे रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ चीट कर रहा है। मैं तो उसके प्यार में पागल हो गई थी। ऐसे बोल के जो प्रीति रहती है ना बहुत रो रही होती है, पीयू उसको संभालती है, उसको हक करती है, रिलैक्स करती है। कहीं ना कहीं प्रीति भी रिलैक्स हो जाती है और वो बोलती है थैंक यू पीयू, तुम्हारी वजह से आज मैं किसी का पैड बनते बनते बच गई। तो पीयू बोलती है ओए तू कब से किसका पैड बन गई, हाँ तू किसी का पैड वगैरह नहीं है, पैट तो तू बनेगी ही नहीं, तुम मेरी फ्रेंड है। ऐसे बोल के पीहू जो है प्रीति को बोल रही होती है। तो प्रीति बोलती है मैं ये कब बनी। तो सामने से पीहू बोलती है अब बने मतलब तब बने जब सुसाइड करने के लिए मतलब टेरेस पे चढ़ के मतलब कूदने वाले थे ना तब। ऐसे बोल के पीहू हंसने लग दिया। तो सामने से प्रीति भी हंसते हुए बोलती है हाउ सिली। तो बोलते हैं अरे इसमें सिली वाली क्या बात है, सही बात है। अब सुसाइड करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं सुसाइड करूंगी तो मेरी फैमिली का क्या होगा, और सुसाइड करने में चली गई थी। बट एक बार भी आपको सोचना नहीं था कि यार मैं खुद इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकती हूँ। बट ये सब आपके दिमाग में तो चल ही नहीं रहा था। ऐसे बोल के प्रीति को पहले डांटने लगती है पीहू। तो पीहू की बात सुन के प्रीति बोले ओके फाइन इतना भी मत सुनाओ, क्लास का टाइम हो रहा है चले। तो बोलती है क्लास तो बहुत बखूबी याद है मिस टॉपर को। तो सामने से प्रीति हंसते हुए बोलती है हाँ अब मेरा क्लास है तो मुझे याद रहेगा ना। ऐसे बोलकर स्माइल करती है। देन ये दोनों जो है अपने क्लासरूम की साइड चले जाते हैं। बाय द वे मैं बताना भूल गई कि जो हमारी पीहू है वो आर्ट्स क्लास की थी ओके। तो आर्ट्स क्लास में हो जाने के बाद सभी जो उनका वो रहता ना क्लास पूरी तरीके से शांत था, स्टडी कर रहा था। देन वहाँ पे जाने के बाद पीहू को पता चलता है कि आज एक टेस्ट है वो भी यूनिट वाला। तो खुद थरथरा के कांपने लगती है यार मैंने तो तैयारी की ही नहीं है। तो यश बोलता है तू पढ़ लेना, तू कौन सा मार्क्स कम है, स्मार्ट है गिरी में तो तू आगे ही है हम सबसे, तू पढ़ ले थोड़ा बहुत लिख लेना, नहीं तो कर लेंगे। ऐसे बोल के यस मतलब वो कर रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। पीयू उसको साइड देखते हुए बोलते हैं यार तू पागल है, तो ये सब कराएगा। तो बोलता है मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं तो तुझे बता रहा हूँ, अब चुपचाप पढ़ ले नहीं तो। तो सामने से पीयू बोलते है कि फाइन, ऐसे बोल के वो पढ़ने लगती है। जैस्मिन अपने अलग ही दुनिया में खोई रहती है। पीयू उसको देखकर हैरान हो जाती है यार, शॉक्ड हो जाती है यार ये इस तरीके से क्यों बैठी है, क्या कोई मतलब कुछ हुआ है कहीं पे। ऐसे बोल के वो जैस्मिन के शोल्डर पे हाथ रखती है। जैसे जैस्मिन के शोल्डर पे हाथ रखते है ना जैस्मिन डर जाती है, बोलती क्या नहीं नहीं मैं दोबारा तुम्हारे ऊपर कोई कुछ नहीं डालूंगी, ऐसे बोल कर बोल रही होती है। तो वो बोले पागल हो गई है क्या, क्या डाल दिया किसके ऊपर, तू इतना डर क्यों रही है। तो जैस्मिन बोलती है नथिंग कुछ भी नहीं, मैं तो बस अरे वो सपना देख रही थी मतलब ऐसा वैसा था मतलब नॉर्मल था, तो मैंने किसी के ऊपर पानी डाल दिया था बस ये सब। तो पीयू बोलती है सच बता ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। तो जैस्मिन बोलते नहीं नथिंग। तो बोलते पक्का, तो बोलते हाँ रे मेरी माँ कुछ नहीं था, ऐसे बोल के उसको समझाती है। देन वो बोलते ठीक है मेरी माँ कर ले अभी स्टडी। तो बोलते हाँ कर रही थी, ऐसे बोल के वो स्टडी करने लगते हैं।
ये दोनों स्टडी में मतलब बिजी हो जाते हैं। स्टडी के बाद कुछ टाइम के बाद वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। टीचर आने के बाद इनका टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। इनका टेस्ट होते ही मतलब इनका स्कूल का टाइम आउट हो जाता है। देन वहाँ से ये चारों के चारों निकल जाते हैं साथ में। देन देखते हैं कि प्रीति पीछे से आ रही है, तो बोलती है जैस्मिन। तो बोलती है हाँ बता। तो बोलती है मैं थोड़ा सा प्रीति से मिल के आऊँ। तो बोलती है हाँ जा कोई ना। ऐसा बोल के वो प्रीति के पास चली जाती है पीहू। देन जैस्मिन की नज़र साइंस वाली वही लड़की के ऊपर पड़ती है जिसके साथ उसने बुलिंग वन द मोर मीन्स अपने साइड से बुलिंग करने का ट्राई की थी, लेकिन भाई बंदी खुद बुली होकर आ गई थी। ठीक है ना। उसको देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो प्रीति के साथ ही आ रही थी। तो बोलती है ये इसकी फ्रेंड है क्या। ऐसे बोल के अपना फेस टर्न कर लेती है। तो यस थोड़ा उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। बोलता है क्या हुआ तेरे को। तो बोलते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है यार, मुझे क्या हुआ। देन उसके बाद वो एक और लड़की आती है आर्ट्स क्लास की, जो कि पीयू की फ्रेंड थी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो कि बॉल वाला था, जो लड़की बहुत गुस्सा हो गई थी। वही लड़की वहाँ पे आ जाती है। तो बोलती है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बोलते हैं कुछ नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी मैडम को पता नहीं क्या हो गया, किसी से डर के अपना फेस छुपा रही है। तो जासमिन गुस्से से बोलती मैंने किसी से छुपा नहीं रही हूँ, मैं बस अपना मतलब देख रही थी ऑटो का, ऑटो में जाऊँ या ये मैडम छोड़ देगी बोल के। तो बोलती है हाँ बट इसका आज तो कार नहीं है, तो शायद ये छुड़वाएगी तेरे को। तो बोलती है हाँ ड्राइवर आ जाएगा इसका मुझे पता है, नहीं आएगा तो मैं डैड के पास जाऊंगी या चपरासी वाले अंकल को पास जाऊंगी और उसको कॉल करने बोलूंगी, तो चुप कर। ऐसे बोल के वो हकलाते हकलाते बोल रही होती है। तो यस को थोड़ा बात समझ आता है, थोड़ा बात नहीं आता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि यार वो जैस्मिन को पहली बार इस तरीके से देखा रहता है, तो वो शांत रहता है और देखना चाहता है कि आखिर वो किससे इतना डर रही है। तो जो लड़की रहती है बोलते वैसे तुझे हुआ क्या है, तू इतना क्यों हकला रही है, हाँ? किसी ने तेरा मतलब कुछ चोरी कर लिया है या तूने किसी को कुछ किया है या किसी का तूने कुछ चोरी कर लिया है। ऐसे बोलकर लड़की बोलती है। तो सामने से गुस्से में बोलती है तू चुप कर नेहा। तो बोलते हैं तो चुप हूँ ना यार, मैंने कुछ किया क्या। तो बोलते हैं, कुछ नहीं किया ना, चुप हो जा। ऐसे बोल के जासमीन जो है उसको गुस्से में बोलती है, तो नेहा चुप हो जाती है। देन हमारी पीहू जो है प्रीति के पास जाती है। प्रीति को जब पीहू देखते हैं बड़ा स्माइल कर रही होती है। पीहू भी जब प्रीति पीहू को देखकर स्माइल कर रही होती है और पीहू भी प्रीति को देखकर स्माइल कर रही होती है। इन दोनों के बीच एक अलग सा मतलब फ्रेंडशिप वाला सीन स्टार्ट हो गया था और ये बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। हाँ कुछ दिन में ही, 2-3 दिनों में ही, लेकिन ये बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। हाँ इनके बीच बहुत बड़ा गैप है, बट उस गैप को ये लोग अपने फ्रेंडशिप से कवर कर लेंगे। तो सामने से पीहू बोलती है क्या हुआ, अब ठीक हो ना, मैं रोंदू गर्ल। तो सामने से बोलती है क्या रोंदू गर्ल मतलब। तो सामने से पीहू बोलती है यूं ही क्योंकि आप बहुत रोते हो ना, इसलिए मैंने आपको रोंदू गर्ल बोला। क्यों, कुछ गलत बोला क्या। तो सामने से प्रीति बोलती है ये दोबारा ये इस वर्ड का यूज मत करना, मैं मुंह तोड़ दूंगी। तो बोलती हाँ मेरा मुंह तोड़ दूंगी तो मैं मेरा मुंह ऐसे टूट जाएगा तो कैसे चलेगा, मतलब मेरे टीचर लोग मुझे देखेंगे बोलेंगे तूने अपने मुंह का क्या किया है, तो मैं क्या बताऊंगी। तो सामने से प्रीति बोलते मुझे क्या पता, तुम्हारी गलती है, आप जो करो तो जो करोगे वैसा पाओगे, तो अगर आप ये दोबारा बोलोगे वैसा ही पाओगे। तो सामने से भी बोलते ओहो सॉरी सॉरी मिस टॉपर। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। तो सामने से प्रीति बोलती है मैं टॉपर हूँ बट आप भी किसी से कम नहीं हो मिस पीओ। इनके बीच ऐसी मस्ती चल रहा होता है और इनको देखकर यस को कुछ डाउट होने लगता है। तो यस हमारा जो है डाउट भरी निगाहों से अपनी बेबी की साइड देखते हुए बोलता है बेबी तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला सीन हो रहा है। तो सामने से वो बोलता है यार तुम्हें तो बहुत कुछ ही लगता है ना, तुम सोचते रहो, तुम्हें और कुछ नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता है। तो सामने से वो बोलता है यार बेबी मैंने ऐसा क्या वर्ड बोल दिया यार, तुम हमेशा मुझसे से गुस्सा क्यों रहते हो। तो सामने से बोलता है यार बेबी चुप रहो ना यार, वैसा भी मेरा आज ना मूड बहुत ख़राब है और वैसे भी मैं बहुत हंग्री हूँ, मुझे मुझे घर से अगर कुछ खाना है ठीक है, तो प्लीज़ ना बेबी शांत हो जाओ। ऐसे बोल के वो यस को समझाने लगता है। तो यस भी मतलब समझता है और बोलता है चलो। ऐसे बोल के उसके हाथ को पकड़ के सामने में गोलगप्पे वाला अंकल खड़ा था, तो गोलगप्पे वाले अंकल के पास चले जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो बोलता है
यहाँ पे तो बोलता है यार बेबी आपको भूख लगा ना तो चलो कुछ खा लो। ऐसे बोल के वो पानी पूरी वाले अंकल को बोलते हैं कि अंकल इनके लिए एक प्लेट लगा दो ठीक है। तो सामने से अंकल बोलता है ठीक है बच्चों। ऐसे बोल के वो एक प्लेट लगा लेता है। तो सामने से हमारा यश का बेबी आराम से खा रहा होता है। हैप्पी दीपावली। एंड फाइनल मैं 2 दिन के बाद बोल रही हूँ इस तरीके से, तो आई एम सॉरी बट सभी अच्छे से रहना। और इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हाँ सब्सक्राइब का तो भूल जाओ, व्यूवर्स कम आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर तो मिलेंगे ही नहीं, छोड़ो यार ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ध्यान रखना अपना और एंजॉय इट, बाय बाय, लव यू।